नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षी दत्ता सिंह है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे YouTube सेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इंक्रीज योर इनकम। हमारे पास हमेशा ये सवाल आता रहता है कि इनकम कैसे बढ़ाएं, चेक कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, उसके कुछ ही तरीके हैं और आज उन तरीकों पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है एक्शंस नहीं लेते तो हमारी इनकम कभी नहीं बढ़ने वाली। दोस्तों, लोग कहते हैं हाँ हम मीटिंग करते हैं, हाँ हम डेमो दिखाते हैं, हाँ हम प्लान दिखाते हैं। क्या वो सच में वो चीज़ कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, अगर वो कर रहे होते ना तो उनकी इनकम बढ़नी स्टार्ट हो चुकी होती, उनको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो चुके थे। तो दोस्तों, एक्शंस की बात मैं कहूँगा तो एक्शंस का मतलब है डेमो किट बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी खुद की डेमो किट बनाओ। अगर आप अपनी डेमो किट बनाओगे तो अपने आप जो हमारा जो बिजनेस है वो है डुप्लीकेशन का। टीम में भी डेमो किट बननी स्टार्ट हो जाएगी और टीम में भी बनवानी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने अपनी डेमो किट बनाई और जब कोई चीज़ आपके पास रहती है ना, उसका इस्तेमाल अपने आप होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, जब आप डेमो किट बनाओगे, उसका यूज़ करना स्टार्ट करोगे, डेमो दिखाओगे, प्लान दिखाओगे, कम से कम दिन में एक डेडलाइन रख लो कि 2 डेमो 2 प्लान आप लोगों को दिखाने ही दिखाने हैं। और मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 2 दिखाने ही दिखाने हैं और मैक्सिमम 4 से 5 दिखाओ। जब आप ये करना स्टार्ट कर दोगे ना तो दोस्तों, एक्शंस लेना स्टार्ट कर दोगे ना तो बिजनेस आपका अपने आप भागना स्टार्ट हो जाएगा, बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अब इनकम बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों, और इनकम बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो मैंने बात कही है कि टीम में डेमो किट बनवानी पड़ेगी, डुप्लीकेशन लाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। अगर हम मिनिमम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अकेला पर्सन डेमो दिखाता हूँ और महीने में मिनिमम 2 डेमो डेली के दिखाता हूँ, महीने के हो गए, मंथली हो गए 60। अब मैं अपनी टीम में लेके आता हूँ 5 लीडर्स लेके आता हूँ अपनी टीम में और उन लोगों को भी डेमो किट बनवाता हूँ और वो लोग भी डेमो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब स्टार्ट कर देते हैं, वो भी महीने के 60 दिखाएंगे डेमो। दोस्तों, अभी अकेला मैं दिखा रहा था तो सिर्फ 60 हो रहे थे। अब मेरे साथ 5 लोग और आ गए तो दोस्तों 5 × 60 कितने होते हैं? 300 डेमो स्टार्ट हो गए। अभी तक अकेले पर्सन से 60 हो रहे थे, अब 5 लोग आने के बाद और 300 हो गए। 10 आएंगे तो 600 हो जाएंगे, 1000 आएंगे तो 6000 हो जाएंगे। तो ये दोस्तों, ये डुप्लीकेशन की पावर है, डेमो किट की पावर है। अगर आप टीम में जितनी डेमो किट और जितने प्लान दिखवाओगे, उतना ज़्यादा बिजनेस होगा, उतनी ज़्यादा इनकम होगी, उतना ज़्यादा चेक होगा। तो ये एक्शंस लेने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ करना चाहूँगा, जो हम लोग डेमो दिखाते हैं, जो प्लान दिखाते हैं, जो जिस होम मीटिंग में जाते हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं या यूट्यूब लाइव सेशन कर रहे हैं, हर किसी के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, हर लीडर के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। मैं ये कहूँगा कि अपने डेमो की, अपने प्लान की, अपनी होम मीटिंग की, अपने जूम सेशन की, अपने यूट्यूब लाइव सेशन की पिक्चर क्लिक करके ना उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो। होगा क्या? जो लोग काम नहीं करेंगे ना व्हाट्सएप ग्रुप में, जो लोग एक्टिव नहीं होंगे, वो क्या करेंगे? वो देखेंगे रेगुलर बेसिस पे। जैसे दिग्विजय सिंह रेगुलर बेसिस पे 4 से 5 मीटिंग्स करा है डेली बेसिस पे। जैसे उसने आज 2 जूम मीटिंग डाल दी, 2 होम मीटिंग डाल दी, एक यूट्यूब लाइव सेशन डाल दिया कि दिग्विजय ने आज ये अटेंड किया है। तो उससे क्या होगा कि जो टीम में लोग काम नहीं कर रहे थे, उन लोगों को लगेगा भाई दिग्विजय तो काम करना स्टार्ट कर दिया है, दिग्विजय ने काम करना स्टार्ट कर दिया, दिग्विजय एक्शन मोड में, यार ये तो पैसा कमा जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? हम घर पे बैठे हुए हैं। तो उनके अंदर ना मोटिवेशन आएगी, वो उनके अंदर थोड़ी सी वो क्रेजीनेस आएगी कि भाई हम भी स्टार्ट कर देते हैं। अब उससे क्या होगा? वो लोग भी स्टार्ट करेंगे तो उससे भी आपका चेक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप पे ये पिक्चर्स डालना बहुत ज़रूरी है। पिक्चर्स नहीं, चाहे हमारा 2 रुपये का भी ऑर्डर ना निकल रहा हो, हम कोई होम मीटिंग करने गए, 2 रुपये का ऑर्डर भी निकल रहा, बट उस होम मीटिंग की पिक्चर डालना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ कहूँगा कि इंडिपेंडेंट, जो अपलाइंस है ना, वो इंडिपेंडेंट करा अपने डाउनलाइंस को। कैसे होता क्या है कि अपलाइन जाके बार बार डेमो दिखाएंगे, प्लान दिखाएंगे। अब क्या करना है? अब कोई अपलाइन गई, उसने डेमो दिखाया, उसने क्या बोला? जो उसकी डाउनलाइन साथ में बैठी है ना, उसकी टीम मीटिंग करने गया है, उसको बोला कि ये लो आप ग्लास पकड़ो और मैं डेमो दिखाता हूँ। उसके हाथ में ग्लास पकड़वा दे, उस लीडर के हाथ में। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है? सबसे पहले उसने पहली मीटिंग में ग्लास पकड़े, स्टेरिक्लीन का डेमो दिखाया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब उसने कई सारे लोगों के सामने ग्लास पकड़े, थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ा। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है? उसको बोलना है कि तू डेमो दिखा, आप डेमो दिखाओ, आप प्लान दिखाओ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से उसको डेमो दिखवाया, फिर उससे नेक्स्ट टाइम प्लान दिखवाया। ऐसे धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस लेवल आना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर एक दिन क्या होगा? 4 से 5 मीटिंग के बाद क्या होगा कि वो आपको फ़ोन करना बंद कर देगा, अपलाइन को फ़ोन करना बंद कर देगा। और आपको क्या दिखने को मिलेगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में ना उसकी फ़ोटोज़ डलनी स्टार्ट हो गई हैं। वो उसने डेमो प्लान दिखाना खुद स्टार्ट कर दिया है।
खुद स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों ये क्या हुआ, डुप्लीकेशन हो गई, अपने आप ही उसने डेमो किट बनानी स्टार्ट कर, डेमो दिखाना स्टार्ट कर दिया, बिजनेस प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या होगा, आप घर पे बैठे हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, नहा रहे हो, उससे आपके घर में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, चेक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब कोई भी आपकी टीम में सपोज 5 लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा तो चेक बढ़ेगा। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अभी हम दोनों के साथ एक एग्जांपल हुआ है। लगभग लॉकडाउन की ड्यूरेशन में 2 महीने पहले हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त लीडर जुड़े थे। वो लेडी थी, उनका मेरे पास फ़ोन आता है, फेसबुक से उन्होंने मेरा नंबर लिया था और उन्होंने मेरे को कहा सर मेरे को मोदी केयर ज्वाइन करना है और मैं सच में अक्षय जी की तरह बनना चाहती हूँ। तो मैरिड वुमेन थी, तो मैंने बताया ठीक है, ऐसे ऐसे सब चीज़, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक भेज दीजिए। फिर उनकी मैंने ज्वाइनिंग कराई, KYC करवाई और उसके बाद उनको जूम मीटिंग पे लाके डेमो और प्लान दिखाए। तो दोस्तों हुआ क्या, उन्होंने हमारी एक बार डेमो देख लिया और प्लान समझ लिया। अब 3 से 4 दिन बाद मेरे को क्या पता चलता है, उन्होंने परचेजिंग कर लिया, अपनी लॉयल्टी डाल ली। उसके नेक्स्ट डे, लॉयल्टी डालने के नेक्स्ट डे बाद उनका शाम के टाइम मेरे पास फ़ोन आता है, अक्षय जी मेरे साथ ही, मैं इस गाड़ी में थे हम दोनों और गाड़ी के ब्लूटूथ कनेक्टेड था। तो उसमें गाड़ी में आवाज़ आ रही थी, वो बता रही थी, अक्षय जी भी सुन रही थी, वो बता रही थी कि सर मैं ना डेमो की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे से डेमो गलत हो रहा है, मैं घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर पे बैठ के प्रैक्टिस करी। अब प्रैक्टिस करी, उनको कुछ गलत हुआ डेमो में, तो उन्होंने मेरे से पूछा। अब पूछा तो मैंने उनको उस चीज़ के बारे में क्लियर किया। अब क्लियर कर दिया, उन्होंने 2-4 बार दोबारा दिखाया, तो 2-4 बार दोबारा गलत हुआ। फिर उनका दोबारा फ़ोन आया मेरे पास, मैंने उनको बताया कि ऐसे 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 करो और उनको यूट्यूब से भी एक डेमो की वीडियो भेज दी कि ये देखो, ये वीडियो आप चेक कर लीजिए और उसके बाद जैसे जैसे इस वीडियो में कर रहे हैं सेम टू सेम आपको वैसे करना है। उसके बाद उनका मेरे पास फ़ोन नहीं आया। और दोस्तों बताना चाहूँगा, उस मंथ की बात है, उस मंथ में उन्होंने कम से कम, फर्स्ट मंथ था उनका, कम से कम उन्होंने 60,000 का ऑर्डर निकाला था दोस्तों। 30,000 बिजनेस वॉल्यूम, 60,000 का ऑर्डर। हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया। और दोस्तों लीडर्स वही होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो खुद डेमो दिखाना स्टार्ट करते हैं, जो खुद प्लान दिखाना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस कर रही हैं। और जो हमारे सेकंड मंथ में उनका 13% हो चुका था और आज उनका 19% होने वाला, और शायद इस महीने डायरेक्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस करिए। क्यों करनी है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। उन्होंने डेमो देख लिए, खुद प्लान किया, शीशे के सामने डेमो दिखाया था, शीशे के सामने प्लान दिखाया था। अगर आप लोग हिचकिचाते हो, हेजिटेट करते हो डेमो दिखाने में, प्लान दिखाने में, तो सबसे बेस्ट चीज़ है शीशा। दोस्तों शीशा कभी ना आपके ऊपर हंसेगा, ना कुछ करेगा, ना आपका मजाक उड़ाएगा। वो सिर्फ आपको एक रियलिटी दिखाएगा कि आप क्या हो। आपको वहाँ पे आपकी वीकनेस दिखाई देगी और वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ दिखाई देगी। तो दोस्तों शीशे के सामने बैठ के किया करो, शीशे के सामने प्लान दिखाओ, शीशे के सामने अपने आप को डेवलप करो, शीशे के सामने डेमो दिखाओ। तो जब शीशे के सामने जो भी गलती होंगी ना, शीशा आपको बताएगा कि ये गलती हो रही है। तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें, जितनी भी मिस्टेक्स हो रही है, जितनी भी गलतियाँ हो रही थी, वो सब करेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये कुछ एक्शंस की बात है जिससे आपका चेक बढ़ सकता है। सेकंड चीज़ आती है, वो है गोल्स। गोल्स के ऊपर बताना चाहूँगा दोस्तों। अभी अक्षय जी और मैंने हाल फिलहाल में एक बहुत ज़बरदस्त गाड़ी देखी थी और वो गाड़ी देख के हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले आके पोस्टर उस गाड़ी का, लगभग 32 इंच का पोस्टर उस गाड़ी का अपने बेड के सामने वॉल पे लगा दिया। अब दोस्तों वॉल पे लगाने के बाद नीचे लिख दी डेट उस गाड़ी की कि 21 जुलाई 2021 में ये गाड़ी हमारे पास आ चुकी है। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया था। अब मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठते ही सीधा बेड के सामने मेरी उस गाड़ी पे नज़र जाती है और नज़र जाने के बाद मेरे दिमाग में क्या आता है कि ये गाड़ी है करोड़ों की, और करोड़ों की गाड़ी खरीदने के लिए चेक करना है हमें लाखों में और इंक्रीज करना है चेक। अब चेक इंक्रीज करना है तो उसके लिए मेरे दिमाग में आता है कि भाई ये एक्शंस लेने पड़ेंगे। आज किससे बात करूं, आज कौन सा प्रोस्पेक्ट ढूंढूं, आज किसकी लिस्ट बनाऊं। तो सुबह सुबह उठते ही मेरे दिमाग में एक्शंस आने स्टार्ट हो जाते हैं उस गाड़ी को देख के। इसलिए दोस्तों आपका गोल भी आपके सामने होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, और मैं तो कहूँगा सामने दीवार पे होना चाहिए। जैसे सुबह उठोगे ना, तो जब आपका गोल दिखेगा, फिक्स्ड गोल दिखेगा, सपना नहीं है दोस्तों, वो आपका गोल कन्वर्ट हो चुका है, सपना गोल में कन्वर्ट हो चुका है। जब वो गोल दिखेगा ना, आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली भागना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एक्शंस और ये गोल्स ये करने बहुत ज़रूरी है, उससे आपका चेक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना मेरा पार्ट यही था। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब हम बाकी का जो डिटेल्स है, कैसे और चेक बढ़ाना है, वो हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं, शानदार लीडर हैं अक्षय जी। तो अक्षय जी, ओवर टू यू।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार तरीके से अभी आपको दिग्विजय जी ने बताया कि एक्शंस तो लेने पड़ेंगे दोस्तों, काम तो करना पड़ेगा। अगर हम काम ही नहीं करेंगे और बोलेंगे हमारा चेक नहीं बढ़ रहा, हमारे को ये परेशानी आ रही है, ये परेशानी, तो परेशानियां बनी रहेंगी। एक्शंस हर चीज का सोल्यूशन है दोस्तों। तो एक्शंस लेने का सबसे अच्छा तरीका जो आज तक मैंने फॉलो किया, मैं पिछले लगभग 7-7.5 सालों से मोदी केयर को कर रही हूँ, और जब मैंने इसमें होस्ट संभाला था और मेरे को समझ में आया था कि बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, तो मेरे जो अपलाइन है, मेरे मेंटर है, उन्होंने बताया था कि जब भी किसी चीज का टाइम टेबल नहीं बनता, जब भी किसी चीज का शेड्यूल नहीं बनता, तब तक बेटा आप उस चीज में सक्सेस नहीं पा सकते। अगर आपको इस बिजनेस में तेजी चाहिए तो आप अपना शेड्यूल बनाना स्टार्ट करो। और दोस्तों जब मैंने शेड्यूल बनाना शुरू किया तो मेरी जो बोला जाता है ना लीडरशिप की लेग, जो हमने पिछली बार आपको बताया एलपीबी, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, तो मेरी एलपीबी की जो लेग्स है वो शेड्यूल के कारण 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, आज लगभग 12 लेग लीडरशिप में लगती है। और उसका जो मेन कारण है वो है दोस्तों शेड्यूल। एक्शंस को लेने का परफेक्ट तरीका है शेड्यूल बना के काम करें। फ्रेंड्स, हम लोगों के साथ अक्सर एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि लोग हमें कभी भी बुला लेते हैं, कि अपलाइन को बोल देते हैं आ जाओ मीटिंग करने, और हम भी क्या करते हैं, हम भी अपना डेमो किट उठा के वहां पर पहुंच जाते हैं बिना सोचे समझे। तो दोस्तों वो एक गलत तरीका है बिजनेस को बिल्ड करने का। अगर आपके पास एक डायरी होगी, अगर आपके पास उसके अंदर एक शेड्यूल होगा ना फ्रेंड्स, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने बिजनेस को बिल्ड करने की। कभी कभी क्या होता है कि हम 2 डाउनलाइंस को एक ही समय पे टाइम दे देते हैं और वहां पे टाइम क्लैश हो जाता है, और ना हम किसी की भी मीटिंग में नहीं जा पाते, या हम बहुत हड़बड़ी में बच जाते हैं, एक मीटिंग खत्म करते हैं दूसरे। लेकिन हमारे पास अगर डायरी होगी, हमारे पास शेड्यूल होगा, तो हमें याद रहेगा कि कैसे कैसे क्या क्या काम करने हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगी कि कैसे शेड्यूल बनता है। ग्रीन डायरी था, एक शेड्यूल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगी कि कैसे बनता है। ये एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाऊंगी, ये आप देख सकते हैं। जो मैं देखो, जो काम दोस्तों मैं बताती हूँ ना यहाँ पे लाइव सेशंस में आके, पहले वो चीज ना हम लोग खुद पे आजमाते हैं, हम खुद उसको कर चुके हैं, देख चुके हैं, उससे रिजल्ट आते हैं, तभी हम आप लोगों के पास आते हैं शेयरिंग करने के लिए। तो शेड्यूल से बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहूंगी। ये अगस्त मंथ का ये हमारा शेड्यूल है। ऐसे करके एक छोटी सी डायरी आप अपने पास रख सकते हैं, जो आप हमेशा इसको कैरी कर सके। मेरे पास पहले बड़ी थी और अब मैंने ये छोटी डायरी ले ली है। और इसके अंदर क्या होता है, आपको ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं। आप देख सकते हैं, एक छोटा कॉलम स्टार्ट जब आप करेंगे, इस साइड आपको एक छोटा कॉलम बनाना है, फिर आपको 2 बड़े कॉलम्स बनाने हैं। जो छोटा वाला कॉलम हमने बना रखा है, मैं इसमें बताती हूँ, इसमें आपको डेट डालनी है। जैसे यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ मैंने डेट डाली है। डेट्स के बाद मैंने क्या डाला है, डेज। 1 तारीख को शनिवार था अगस्त में, ठीक है, 2 को संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे करके जो पहला वाला छोटा वाला कॉलम है उसके अंदर हमें डेट और डेज डालने हैं। उसके बाद जो हम एक और लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पे आता है फर्स्ट और यहाँ आता है सेकंड, मतलब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या होता है दोस्तों कि सुबह के टाइम पे हम किसके साथ मीटिंग करने वाले हैं उसको डिवाइड कर देंगे अलग उस पे, और जो शाम के टाइम की मीटिंग करेंगे उसको हम बाद वाले उसमें लिखेंगे। ये सुबह की मीटिंग्स का कॉलम है और ये शाम की मीटिंग्स का कॉलम है। तो सुबह हमें जिसके साथ भी जाना है उसके हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 11 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर अंदर जिनके साथ आप मीटिंग करोगे वो आप फर्स्ट हाफ में लिखोगे, और जो आप 4 से लेकर 6, 7, 8 या जब तक भी आप मीटिंग करते हो लास्ट वहां तक करोगे, उसको आप इस वाले कॉलम में लिखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल रहेगा, तो जो आपकी डाउनलाइंस हैं वो आपके टाइम की वैल्यू करेंगी। अगर अब आपको एकदम से तुरंत, अगर मेरे को कोई बोलता है कि अक्षी आपका ना टाइम चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी यार मैं ना अपना शेड्यूल देख के बताऊंगी। इससे क्या होगा, मेरे टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी। दोस्तों हमेशा याद रखना कि अपने टाइम को बर्बाद करना और अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना सिर्फ एक इंसान के हाथ में है, और वो हमारे खुद के हाथ में है। अगर हम जब हमारी डाउनलाइन बोलेगा तब चले गए मीटिंग करने, तो हमको अपने टाइम की वैल्यू नहीं है, तो आगे वाला क्यों वैल्यू करेगा। अगर अपने टाइम की वैल्यू को एक्चुअल में क्रिएट करना है तो ये डायरी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये डायरी हमेशा आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि जब मेरा शेड्यूल मेरे हाथ में रहेगा तो मेरी टीम क्या करेगी, डुप्लीकेट करेगी, क्योंकि जो मैं शेड्यूल बनाऊंगी तो मेरी टीम भी शेड्यूल बनाएगी। तो इसके अंदर शेड्यूल्स को, अब आपने ये कॉलम तो बना लिए, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ भी लिख दिया, डेज और डेट भी डाल दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब फ्रेंड्स आपका जो मेन काम है वो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी 6 लेग चल रही है या 4 लेग चल रही है या आपने 10 लेग को खोल रखा है।
ठीक है। वैसे तो हम 6 लेग वाला सिस्टम आपको स्टार्टिंग में बताते हैं। अगर आपने 6 लेग्स खोल रखी हैं और हमारे इस प्लान के अंदर क्या होता है कि 6 की 6 लेग्स जब डायरेक्टर बन जाती हैं तो कंपनी हमारे को हाउस फंड देना चालू कर देती है। अब 6 लेग्स को अगर आपको स्टेबल करना है, बहुत से लोग कहते हैं कि लोग आ तो रहे हैं, खरीदते हैं एक बार, दूसरी बार नहीं खरीदते। लोग आ तो रहे हैं लेकिन वो मीटिंग में नहीं आते, जुड़ तो जाते हैं लेकिन मीटिंग अटेंड नहीं करते, और मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो मोटिवेट कहां से होंगे। दोस्तों हम सभी लोग बैंक का इस्तेमाल जरूर करते हैं, बैंक में हम सब लोग जाते हैं। बैंक में अगर आप 5,000 रुपए जमा करोगे, डिपॉजिट करोगे, तो विड्रॉ कितने कर पाओगे? 5,000। अगर आप 10,000 विड्रॉ करोगे, 10,000 डिपॉजिट करोगे तो विड्रॉ कितने कर सकते हो? 10,000। अगर आपने खाते में 50,000 जमा किए तो कितने निकलेंगे? 50,000। लेकिन क्या होता है, बैंक की पॉलिसी होती है कि वो कभी कभी अगर आप लंबे समय तक उनको दे के रखते हो पैसा तो उस पर आपको थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाता है। सेम काम दोस्तों, सेम काम हमारे बिजनेस के अंदर होता है। जितना लोगों के साथ मेहनत डिपॉजिट करोगे उतना उनसे बिजनेस को विड्रॉ कर पाओगे। तो डिपॉजिट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। लोगों को हम बोलते हैं मीटिंग में नहीं आ रहे, हम बोलते हैं खरीदारी नहीं कर रहे। आपने कितनी उनकी गोल सेटिंग कराई? आप कितनी होम मीटिंग करने गए? आपने कितना शेड्यूल में टाइम दिया उनको कि हर मंडे चल तू अपनी, तो कुछ मत कर, तू अपनी डेमो किट बना ले। धीरे धीरे उनकी डेमो किट बनवा दी और तू लिस्ट बना, लोगों से मिलता हूं। आपकी 6 डाउनलाइन है, आपने हर डाउनलाइन के लिए एक एक डे फिक्स कर दिया। 6 डाउनलाइन है, ABCDEF 6 डाउनलाइन है, आपने ABCDEF 6 की 6 डाउनलाइन के साथ डेज फिक्स कर दिए। A मंडे तेरे साथ एग्जाम्पल, B ट्यूसडे तेरे साथ, C वेडनेसडे तेरे साथ, थर्सडे तेरे साथ, फ्राइडे। अब क्या है ना कि A बंदे को पहले ही पता है कि हर मंडे अक्षी तो हमारे साथ होगी। अब पहले ही ये बंदा सारी होम मीटिंग की सेटलमेंट करके फिक्स करके रखेगा। और जब हम रोज रोज करेंगे, मतलब हर मंडे जब उसको पता है कि मेरी अपलाइन आएगी, फिक्स है मीटिंग्स, तो क्या होगा, रिजल्ट आना शुरू होगा। और जब उसके साथ में टीम में लोग ज्वाइन होना स्टार्ट होंगे, जब उसका बिजनेस बढ़ने लगेगा, तो दोस्तों वो लॉयल्टी भी करेगा, उसको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, वो मीटिंग में भी आएगा और वो अपने गोल भी सेट करेगा। लेकिन क्या आपने ये काम करा? क्या आपने शेड्यूल बनाया? फिक्स कर दो। अब ए और ए की पूरी टीम को पता है कि अक्षी जी का टाइम तो हमारा मंडे का फिक्स है। बी और उसकी पूरी टीम को पता है कि ट्यूसडे को हमारे साथ अक्षी जी आ रही है। पहले ही अपने आप मीटिंग्स और सारी चीजें फिक्स रहेंगी। हाँ, लेकिन मेरा जो काम करने का तरीका है, जो हमें हमारे सर बताते हैं, वो यही कि अगर तुम उनको हफ्ते में 4 दिन फिक्स करके दे रहे हो तो तुम्हें उनसे भी एक कमिटमेंट लेनी है कि मैं आपकी 4 मीटिंग के लिए आ रहा हूं, लेकिन महीने में एक बार जब बड़ा सेमिनार होगा तो आपको भी आना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ पैसा जमा करते गए बैंक में और निकाले ना कभी भी। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको सिस्टम में लाके बिठाना पड़ेगा। जो मेहनत आप उनके साथ करोगे, ठोक बजा के आप उनको प्रेशर डाल सकते हो उनके ऊपर मीटिंग और सेमिनार में लाने का। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए 4 बार जाते हो महीने में। क्या वो आपके लिए एक बार भी नहीं आएंगे? आएंगे दोस्तों, लेकिन आप 4 दिन दे के तो देखिए। जब आप उनके साथ ये शेड्यूल फिक्स करना शुरू होंगे तो वो आपके हिसाब से चलना शुरू कर देंगे, आपके हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे और आपका बिजनेस अल्टीमेटली बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मेरी सक्सेस का बहुत बड़ा राज है शेड्यूलिंग। और जब शेड्यूल होता है तो मेरी दिन में 6 मीटिंग भी हो जाती है। और फिर महीने की आखिर में मैं देख सकती हूँ कि मैं अगर चेक मेरा इतना है तो मैंने एक्शंस कितने लिए थे। जो हमारी रिपोर्ट कार्ड होती है ना, हम कहते हैं कि हमारा चेक नहीं बढ़ा, तो अपनी अपलाइन को दिखा देना, ये आपकी रिपोर्ट कार्ड की आपने कितना काम करा इस महीने, कि आपका चेक कितना बढ़ना चाहिए। तो चेक बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों शेड्यूल। शेड्यूल बना लीजिए, इसके ऊपर काम कर लीजिए, आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा बिजनेस को बिल्ड करने में दोस्तों। तो मैंने यही किया और मैं आप सबको भी रिकमेंड करूंगी कि अपने शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल बनाकर अपनी अपलाइंस को दिखाइए, उनके साथ बैठिए और उनको अगर कुछ करेक्शन करानी होगी तो वो आपको करेक्ट कराएंगे। और एक चीज और ध्यान रखना कि जब हम शेड्यूल बनाते हैं तो इसके अंदर अगर हमें पता है कि मैंने मान लो हर मंडे का दिन अपनी ए वाली डाउनलाइन को दे रखा है और मंडे को कभी हमारा कोई बड़ा सेमिनार आ गया, तो क्या करना चाहिए। कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, वो कहते हैं मंडे को तो भाई मैंने ए बंदे को टाइम दिया है, वो तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता और मैं सेमिनार छोड़ देता हूँ। सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों। अगर उस दिन आपने किसी को टाइम दे भी रखा है और कंपनी या आपकी अपलाइन कोई बड़ा इवेंट या कोई बड़ा सेमिनार कर रही है, तो उस दिन आपको अपनी होम मीटिंग नहीं करनी, बल्कि अपनी टीम को बोलना है कि आज तो भाई बड़ा सेमिनार है, आज तो हमारे सर ने, हमारे मैम ने बहुत बड़ा इवेंट रखा है, आज हमें उसमें चलना है। तो हम क्या करते हैं, आपकी सारी टीम को लेकर वहां पर जाते हैं।
तो दोस्तों इवेंट और सेमिनार को, बड़े इवेंट को छोटी मीटिंग की वजह से आपको कैंसिल नहीं करना है। छोटी मीटिंग को बड़े इवेंट के लिए कैंसिल किया जा सकता है और पहले वेल बिफोर टाइम आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि भाई हम इस दिन होम मीटिंग जो मैं हर मंडे आती हूँ, इस बार मंडे को आपको भी हमारे साथ बल्कि मीटिंग या ट्रेनिंग में जाके बैठना है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि मैंने ए बंदे को टाइम भी दे दिया, वहां पे मीटिंग भी फिक्स हो गई, ठीक है, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो वहां कोई मीटिंग नहीं हुई क्योंकि बंदों ने एंड टाइम पे मीटिंग में आने के लिए मना कर दिया। तो उस समय क्या करना है, ए वाली जो डाउनलाइन है आपकी, जिसको आपने मंडे को टाइम दिया था, उसको बहुत खरा खोटा सुनाना है, डंडा लेके जाना है और डंडे से उनकी पिटाई करनी है कि तूने तो मेरा टाइम लिया और मेरा टाइम बर्बाद किया, तूने लोगों को क्यों नहीं बुलाया, तूने मेरा टाइम वेस्ट क्यों करा। ऐसा करना है नहीं दोस्तों। ए तो पहले ही डीमोटिवेट हो जाएगा बेचारा, अभी वो आपकी नई डाउनलाइन है और वो उसने कोशिश करी लेकिन उसके साथ लोग नहीं आ पाए, तो उससे बैठ के काउंसलिंग करनी है। चल तेरी प्लानिंग करते हैं, क्यों लोग नहीं आए, तूने कैसे इनवाइट किया था, उनसे पूछो। ऐसा नहीं है कि उनको डांट लगा देनी है या फिर उनको बोलना है तू तो बेकार है, तेरे से नहीं हो पाएगा। उनसे पूछो और फिर कोशिश करो, बोल चल लिस्ट निकाल, चल इसको कॉल कर, इससे चल के मिलते हैं, डेमो किट लेकर जाओ और तैयार रहो कि जो जिससे भी मिलवाएगा मिल लेंगे। तो तुरंत उस समय उसके साथ या तो उसको समझा देना है या फिर उसके साथ कोई मीटिंग कर लेनी है। ये मत करना कि आज अगर फोन पे पता चला कि ए की मीटिंग कैंसिल है तो ए से मिलो ही ना, जाना जरूर, ताकि उसका जो धैर्य है, मतलब जो उसका काम करने का जो मोटिवेशन है वो बना रहे। अगर कोई नहीं आया और अपलाइन भी नहीं जाएगा तो वो बेचारा मायूस हो जाएगा। तो चाय पी के आ जाना, उसके साथ बैठ के थोड़े गप्पे मार के और उसको थोड़ा सेट करके, मतलब थोड़ा सा उसको समझा के कि कोई बात नहीं, आज नहीं आया, ऐसे ही चलता है यार, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, परेशान मत हो। पर ये चीज आपको समझाकर और उससे मिलकर उसके बाद आपको घर आना है दोस्तों। ये नहीं है कि आप जाओ ही ना। अगर आपने मंडे ए को दिया तो कुछ नहीं होगा तो किसी पार्लर पे चले जाना, उसको लेके किसी बुटीक पे चले जाना, किसी से अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर लेना, और कुछ नहीं करा तो उससे मिलके चाय पीकर उसको समझाकर आ जाना, लेकिन कैंसिल मत करना। घर से निकल जाना, कुछ ना कुछ तो हाथ में आएगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि वो दरवाजे को अगर एक बार हम लांग दे, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन होता है, दरवाजा होता है। अगर हम दरवाजे को लांग के चले जाए फिर हमें आलस नहीं आता, लेकिन घर के अंदर रहेंगे, मीटिंग कैंसिल हो गई, चले यार आज सोते हैं, छुट्टी मारते हैं, वो नहीं करना। निकलो घर से बाहर, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कोई ना कोई बंदे से तो प्रोस्पेक्टिंग। चलो आज कोई नहीं आया, आज तूने जिसको बुलाया था कोई नहीं आया, चल तेरे यहाँ कोई पार्लर होगा आसपास में, पार्लर में चल के प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर दिया, उससे उसको लगेगा यार वाह मेरा तो काम बनना स्टार्ट हो गया, और फिर वो अपने आप दोस्तों आपके साथ मीटिंग्स में आना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज करते जाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और बस इनकम हमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि एक्शंस होंगे। तो कुछ टाइम बाद जब आप देखेंगे कि हर मंडे, हर ट्यूसडे, हर वेडनेसडे हम उसके साथ जाके काम कर रहे हैं, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, हद से हद 1 साल में तो 6 के 6 डायरेक्टर बन जाएंगे, और 6 के 6 डायरेक्टर बन जाएंगे तो फिर आप हाउस फंड, ट्रैवल फंड और कार फंड, सारे फंड्स को एंजॉय करेंगे। और फिर उसके बाद भी आप अगर कॉन्टिन्यूसली उनको शेड्यूल के हिसाब से टाइम देते गए तो 6 की 6 लैक्स कहाँ जाएगी डायरेक्टर के बाद, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस में, क्योंकि डायरेक्टर के बाद वो सीनियर डायरेक्टर बनेंगे और फिर एलपीबी भी आपकी लगना स्टार्ट हो जाएगी। और एलपीबी लगने के बाद भी हमें उनको टाइम देना होगा, तब उसके बाद हम अपने उस टाइम को कम कर सकते हैं थोड़ा सा, जैसे 4 की जगह आप 2 दिन कर सकते हैं, 1 दिन कर सकते हैं। उसका ये क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि उन लोगों को इंडिपेंडेंट भी बनाना है। ये नहीं है कि अब उनको डेमो प्लान आ गया और अब भी आप उनको बोल रहे हैं चल मैं डेमो प्लान के लिए आता हूँ। टाइम को वेस्ट नहीं करना। अगर कोई बंदा 10,000 रुपए के चेक पे पहुंच गया है, मतलब वो डेमो प्लान कर सकता है, तो अब आप उसको टाइम दो, लेकिन ट्रेनिंग के लिए दो, लेकिन आप उसको उसकी काउंसलिंग के लिए दो, या उसकी टीम में कोई डीमोटिवेट है तो उनको काउंसलिंग के लिए टाइम दो। पर ये नहीं कि अब आपकी वहां से 2, 3, 4 लाख पॉइंट आ रहे हैं और अब भी आप उनकी टीम में डेमो दिखाने जा रहे हो। ट्रेनिंग करो, और ट्रेनिंग के लिए महीने में अगर 2 दिन भी आप उस वाली लेग में देते हो तो सफिशिएंट होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी लेग में आ रहे होते हैं 20 लाख, 15 लाख, 30 लाख भी, और तब भी वो 6-6 दिन उनके साथ ही लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां बहुत इज्जत मिलती है, वहां तो अपलाइन का बहुत नाम होता है। नाम तो देखो सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन फील्ड में जाके दूसरी लेग्स पे काम करना भी जरूरी है। तो टाइम को मैनेज करके शेड्यूल के साथ अगर काम करेंगे ना फ्रेंड्स, तो काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफी था। हम फिर आपको फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी। और अब ओवर टू दिग्विजय जी। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से ना अक्षय जी ने बताया हमें कि चेक कैसे बढ़ाना चाहिए, और मैं लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा चेक के लिए कि चेक हम कैसे बढ़ाएं, इनकम कैसे बढ़ाएं। उसके लिए है कि ट्रेनिंग, जैसे हम लोगों ने A टेस्ट के बारे में ट्रेनिंग दी थी अक्षय जी और मैंने,
तो वो 8S हम लोग अगर अब खुद ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दे अपनी टीम में, तो उससे भी हमारी इनकम बढ़ सकती है। अब जैसे कोई नई लीडर आता है, उसको हमने ज्वाइनिंग करा दी, उसको बिजनेस में लाना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे उसने मीटिंग्स करवाई, लेकिन उसको नॉलेज देना भी बहुत ज़रूरी है। अब वो फील्ड में जाता है ना, उसके पास आते हैं 10 सवाल आते हैं, तो उसके पास आंसर नहीं होता क्योंकि वो अभी नया है। लेकिन अगर हम उसे चीज़ें बता दें कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, 8S में शेयर कैसे करना है, सेल्फ यूज़ और स्पॉन्सरिंग सिस्टम, सब चीज़ें उसको हम समझा दें, तो उसको नॉलेज आनी स्टार्ट हो जाएगी। और नॉलेज आएगी तो दोस्तों बिजनेस भी भागेगा, बिजनेस भागेगा तो इनकम भागेगी। इसलिए हमें खुद भी ट्रेनर बनना है। आज हम लोग सिर्फ अपलाइन ही ट्रेनर नहीं बनेगा, आप लोगों को खुद भी ट्रेनर बनना पड़ेगा दोस्तों, और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपनी टीम को। सबसे पहले लो नॉलेज, जितनी नॉलेज ले सकते हो अपनी अपलाइन से, अपने ट्रेनर से और अपने मोटिवेशनल स्पीकर से, उनसे जितनी नॉलेज ले सकते हो, और वो चीज़ को आगे डुप्लीकेट करवाओ, वो टीम में डुप्लीकेट करवाओ उस ट्रेनिंग को। जैसे आप 8S वो पूरे बिजनेस का निचोड़ है, 8S को अपनी एक एक पर्सन को, एक एक लीडर को उस टीम में ट्रेनिंग दे सकते हो आप। तो दोस्तों ट्रेनिंग भी मस्ट है इनकम को बढ़ाने के लिए, चेक को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज जरूर और ऐड करना चाहूंगी कि अभी आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा पोस्टर हम लोग जो, और हमने अभी वीडियो भी शेयर करी थी कि हम एक बहुत बढ़िया शानदार सी गाड़ी अगले साल लेने जा रहे हैं। दोस्तों करोड़ों रुपए की गाड़ी है, इतना आसान नहीं है उसको अचीव करना। आसान तो देखो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो भी एक मतलब इस एज के अंदर हम इतना मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अब हमें पता है कि अगले साल का अगर हमने वो टारगेट लिया है, जो हम में से हर कोई गोल सेटिंग करता है, तो उसके हिसाब से हमने ये भी ठान लिया है कि आने वाले अभी कुछ टाइम में जब और सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, एनवायरमेंट बाहर अभी जैसे लॉकडाउन चीजें हैं तो और जब बेटर हो जाएंगी, तो हम खुद पर्सनली जाके 5-5, 6-6 मीटिंग, 7-7 मीटिंग एक दिन की करेंगे। क्योंकि अगर हमें उस करोड़ों रुपए की गाड़ी तक पहुंचना है तो उसके लिए हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, हम में से सब लोग बहुत अच्छे अच्छे गोल्स लिख के बैठे हैं, गाड़ी का, घर का, लेकिन क्या उस हिसाब से आप एक्शंस ले रहे हो? अपने आप में एनालाइज करना। जवाब मुझे मत देना, जवाब अपलाइन को मत देना, जवाब खुद को देना। और इंडिपेंडेंट, इसलिए दिग्विजय जी ने बताया था इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर खुद करेंगे तो 30 के 30 दिन कर सकते हैं, अगर अपलाइन की हेल्प लेंगे तो फिर हमें अपलाइन जब आएगा तो ही हम डेमो और बिजनेस प्लान दिखा पाएंगे। तो दोस्तों इंडिपेंडेंट हुई एक्शंस लीजिए जो हम लोग कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की गाड़ी तक हम पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, आपके सामने वो गाड़ी बहुत जल्दी आने वाली है, और उसके लिए हम धुआंधार अब मेहनत कर रहे हैं। और आपसे भी यही चीज कहेंगे कि जो भी आपका सपना है उसके लिए एक्शन जरूर ले। किसी को ब्लेम मत करे कि अपलाइन अच्छी नहीं है, डाउनलाइन अच्छी नहीं है, मेरे तो प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, कंपनी में ये प्रॉब्लम है, ये सब छोड़िए, काम पे फोकस कीजिए, काम करेंगे, अपने आप रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आप सब बहुत अच्छे ऑडियंस थे। आज के लिए इतना ही बहुत था, और नेक्स्ट संडे हम दोबारा फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।